तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। सर्वप्रथम पावन शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आइए आज हम आपको लेके चलते हैं। पिछली क्लास में हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न को हम देखते हैं कि प्रश्न बोल रहा है कि गोपाल ने 300 रुपये में रेडियो खरीदा और उसे वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी उसे 20% का लाभ लेने के लिए कितने में वो बेचे, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। और हमें क्या दिया गया है, गोपाल ने 300 रुपये में रेडियो खरीदा। खरीदने वाले को मैंने बताया था कि क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी CP क्रय मूल्य होता है। और हमें निकालना है कितना लाभ, कितना लेना, 20%। यानी कहा जाए कि 20% लाभ लेने के लिए किस पर, 300 रुपये का। अगर हम देखेंगे कि 300 रुपये का 20% बटे 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत को बटे 100 लिख देते हैं। और 300 रुपये का मतलब होता है गुणा। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 100 0 से 0, 0 से 0, और ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 जा 6 और 0 लग जाएगा। यानी 60 रुपया आएगा लाभ। और हमने खरीदा कितने में था, 300 रुपये में खरीदा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। यहाँ पे CP क्या दिया हुआ है, 300, और प्रॉफिट है 60 रुपीज़। देन 360 रुपये का हम उस रेडियो को 360 रुपये में बेचेंगे। तब हमें क्या होगा कि 20% का लाभ होगा। आइए देखते हैं कि ब्याज क्या होता है। यानी गणित में ब्याज नाम की क्या चीज़ होती है, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी ब्याज। तो ब्याज होता क्या है, जैसे हम लोग 100 रुपये बैंक में जमा किए और बैंक में हम लोगों ने 2 साल के लिए जमा किया, 3 साल के लिए जमा किया, 4 साल के लिए, एनी टाइम के लिए जमा किया। उसके बाद जब समय पूरा हो जाता है, उसके बाद जो हमें वापस धन मिलता है, तो जो जैसे मैंने 100 रुपये जमा किया और मिला मुझे 150 रुपये मिल गए, 150 रुपये। यानी उसमें बढ़ा कितना, 50 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। तो जो 50 रुपये का अमाउंट बढ़ा है वही हमारा क्या होता है, ब्याज। यानी व्यय किए गए धन के अतिरिक्त जो धन हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम देखेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि के ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज यानी हमारे मूलधन पर, सिर्फ मूलधन पर जो हमने जमा किया है उसी पर ही ब्याज जो मिलता है वही वो जुड़ता चला जाता है। जैसे हमने 100 रुपये को बैंक में जमा किया और हर साल वो 10 रुपये बढ़ता है। एक साल में बढ़ेगा 10 रुपये, फिर अगले साल, फिर दूसरे साल फिर 10 रुपये ही बढ़ेगा। यानी 100 रुपये पर जो ब्याज मिल रहा था 10 रुपये का, अगले साल भी हमको 100 रुपये पर ही ब्याज मिलेगा, यानी 10 रुपये और बढ़ेगा। फिर अगले साल, फिर तीसरे साल अगर हम उसको देखेंगे तो 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज ही मिलेगा, यानी 10 रुपये जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन चक्रवृद्धि का ब्याज क्या होता है, यह जब ब्याज पर भी ब्याज, यानी 100 रुपये को अगले साल जब हमें मैच्योरिटी होगी तो मिलेगा 110 रुपये। लेकिन जब अगली बार जब 110 रुपये पर हमें 10% करेंगे तो हमें 11 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी 1 रुपये बढ़ा करके अगले साल मिलेगा। और फिर जब उसका भी अगले साल बढ़ेगा तो फिर हमें क्या होगा कि
11 रुपये पर जो जोड़ करके बनेगा उसके उस पर भी हमको ब्याज मिलेगा, यानी ब्याज पर भी ब्याज जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। और इसको साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब हम देखेंगे कि मूलधन क्या होता है। मूलधन जो धन को हम लोग कोई काम को शुरू करने के लिए या किसी चीज़ को परचेज खरीदने के लिए जो हम अपना धन को लगाते हैं वही क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। तो जो हमारा मूलधन होता है जितने समय के लिए जमा किया जाएगा बैंक में उसका समय होता है, और दर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 100 रुपये पर कितना बन रहा है वो ये दर्शाता है प्रतिशत के रूप में। यानी मूलधन यहाँ पे लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू हो जाएगा। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, P से बोलते हैं, ये समय को बोलते हैं T से बोलते हैं, R को बोलते हैं रेशियो R और 100। तो यानी SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये हमारा मेन फार्मूला बन जाएगा। इस पर एक आधारित सवाल देखते हैं कि जैसे कह दिया जाए कि 100 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें दिया क्या गया है, 100 रुपया दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, मूलधन है। परसेंट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, दर दिया है 5%, समय है 2 वर्ष। अब हम यही फार्मूले को लगाएंगे, यानी मूलधन बराबर ब्याज बराबर 100 गुणे 5 गुणे 2 बटे 100 हो गया। मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, 100 से 100 कट गया, 5 बटे 2, 5 गुणे 2 यानी 10 रुपये हमारा क्या आ गया, मैंने 2 लिख दिया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और जब 3 लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कि 15 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी। टाइम क्या होगा, 3 वर्ष होगा, तो 5 से 15 रुपये हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।